तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे आवेश का क्वांटमीकरण। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों में शेयर करें। अब बतलाया जा रहा है कि आवेश का क्वांटमीकरण क्या है। तो किसी भी पदार्थ में आवेश का जो मात्रा होता है वह मूल आवेश के पूर्ण गुणज में होता है। मूल आवेश आप जानते हैं न्यूनतम आवेश को मूल आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूनतम आवेश को मूल आवेश कहा जाता है। मूल आवेश से एक आवेश के बराबर होता है। तो एक आवेश यानी एक इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो मूल आवेश जो होता है वह एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। तो आप तो जानते हैं कि मूल आवेश जो होता है, मूल आवेश, तो मूल आवेश क्या है? एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है मूल आवेश। यहाँ 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम आवेश होता है। ये क्या हुआ है यह मूल आवेश होता है। आप जानते हैं, आ भी जाता है ऑब्जेक्टिव में कि मूल आवेश का मान होता है। याद रखिएगा 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम। जैसे देखिएगा किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन जाएगा तो कम से कम कई हो जाएगा एगो। जैसे क्लासरूम में स्टूडेंट बैठा है तो क्लासरूम से कम स्टूडेंट जाएगा तो कितना जाएगा? क्लासरूम से कम स्टूडेंट जाएगा तो एक जाएगा। अब रहा है कि अधिक से अधिक जाएगा तो संपूर्ण जा सकता है। तो कहने का अर्थ रहा है उसी तरह अगर क्लासरूम से स्टूडेंट निकले तो एक निकलेगा, आधा थोड़ा निकलेगा, पौन थोड़ा निकलेगा, हाफ क्वार्टर तो नहीं निकलेगा। स्टूडेंट जब निकलेगा तो मिनिमम कम से कम स्टूडेंट निकलेगा तो एक निकलेगा। और अधिक से अधिक सारा स्टूडेंट निकल सकता है। तो उसी तरह न्यूनतम स्टूडेंटों की संख्या क्या है? निकलने का 1 होता है। उसी तरह किसी बॉडी से क्या इलेक्ट्रॉन निकलने का कम से कम न्यूनतम जो होता है एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा कम से कम। ठीक है, यानी पूर्ण संख्या में निकलना चाहिए। इलेक्ट्रॉन कभी भी दशमलव में भिन्न में नहीं निकलेगा। एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 3 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 4 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब रहा जिसमें इलेक्ट्रॉन निकलेगा क्या होगा? प्लस। जिसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा माइनस। जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा पॉजिटिव, जिसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा निगेटिव। जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकला पॉजिटिव, जिसमें इलेक्ट्रॉन गया निगेटिव। जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकला पॉजिटिव, जिसमें से इलेक्ट्रॉन गया क्या रहा? निगेटिव। तो किसी पदार्थ में जो आवेश का परिमाण है वह मूल आवेश के क्या होता है? पूर्ण गुणज होता है। और मूल आवेश जो है एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2 जाएगा, 3 जाएगा, 4 जाएगा, यानी पूरा में जाएगा, एकदम पॉकेट में जाएगा। कभी भी डिसमल और भिन्न में नहीं जा सकता है। वही चीज लिखी है आवेश का क्वांटमीकरण में। किसी पदार्थ में आवेश का परिमाण, मूल आवेश का मतलब एक ही ई के पूर्ण गुणज होता है। आवेश का क्वांटमीकरण कहा जाता है। हर किसी बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन निकले तो क्या रहा है? ई क्या रहा है? 1e। 2 निकले ई प्लस ई बराबर क्या रहा? 2e। 3 निकले ई प्लस ई बराबर क्या रहा? 3e। इसी तरह क्या 4 निकले ई प्लस ई बराबर क्या है? 4e। ऐसे क्या रहा? n निकले तो क्या रहा? ई प्लस क्या रहा? ऐसे क्या रहा है? n निकले तो क्या कहेंगे? n। q बराबर क्या रहा? तो इलेक्ट्रॉन क्या है? निकलता जो है जिससे निकलता है उसमें पॉजिटिव, और जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन जाता है उसमें क्या है? निगेटिव। तो q बराबर क्या रहा? प्लस माइनस ne। जहाँ n क्या है? जहाँ n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू इलेक्ट्रॉनों की संख्या। n क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। और क्या है? ई क्या है? ई बराबर मूल आवेश। ई क्या है? मूल आवेश। इसका मान कितना होता है?
1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। अब बताइए जिसमें से निकलेगा उसमें प्लस और जिसमें जाएगा इलेक्ट्रॉन उसमें क्या हो, माइनस होता है। तो कहिएगा इस तरह कि n जो होता है सो n हमेशा होल नंबर में होता है। n जो होता है वो होल नंबर का मतलब रहा 1 2 3 4 5 ऐसे पूरा पूरा संख्या में होता है। कभी भी डिसिमल और भिन्न में n नहीं होता है। तो याद रखिएगा कि किसी भी पदार्थ में आवेश, आवेश को किसे लिखते हैं, यहाँ देखिएगा, किसी भी पदार्थ में आवेश का परिमाण, आवेश के परिमाण को Q से लिखते हैं। आवेश के परिमाण को किसे लिखते हैं, Q से लिखते हैं। तो किसी भी पदार्थ में आवेश का परिमाण मूल आवेश E के पूर्ण गुणज में होता है। तो यहाँ क्या कहिएगा सुन, यहाँ लास्ट में कह सकते हैं कि Q जो है सुन आवेश का परिमाण है, आवेश का परिमाण। Q क्या है सुन, आवेश का परिमाण है। n क्या रहा सुन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। n क्या है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और दूसरा क्या रहा सुन, E का जो मान है सुन 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, याद रखिएगा सब, ठीक है। तो याद रखिए किसी पदार्थ में आवेश के परिमाण को किसी लेते हैं Q से, मूल आवेश का मतलब E या 1E के पूर्ण गुणज में होते हैं। पूर्ण गुणज का मतलब पूरा पूरा, पूरा पूरा का मतलब कि n होगा वह कभी भी डिसिमल और क्या होगा सुन, n जब भी होगा पूरा होगा, 1 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, कभी भी n दशमलव और भिन्न में नहीं होगा। अर्थात जो n होगा सुन, यहाँ बतला रहे हैं कि जो n हो रहा होगा सुन, वह n क्या रहा है सुन, n जो भी होगा सुन वो क्या होगा 1E प्लस माइनस 2E प्लस माइनस 3E प्लस माइनस 4E। ये संभव है, क्या है सुन, संभव है, परंतु कभी भी, परंतु क्या करेंगे सुन, यहाँ प्लस माइनस 1/2E प्लस माइनस 2/3E प्लस माइनस 5/3 प्लस माइनस 7/2E प्लस माइनस क्या है सुन 9/2E, ऐसे 6 क्या, ऐसे कभी भी क्या है सुन, ऐसे असंभव है, यानी कभी भी असंभव है। यानी जब भी होगा आवेश का परिमाण पूर्ण गुणज में होगा, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना, कभी भी क्या है भिन्न या दशमलव में नहीं होगा। 0.5E प्लस माइनस 0.6E प्लस 0.7E, ये क्या है, असंभव है। क्या है सुन, असंभव है। तो कहने का अर्थ रहा कि आवेश का परिमाण जो होता है वह मूल आवेश के पूर्ण गुणज में होता है, ठीक है। कभी भी दशमलव और भिन्न के गुणज में 1/2 भिन्न है, दशमलव 0.5E दशमलव है। तो आवेश का परिमाण, किसी पदार्थ में आवेश का परिमाण मूल आवेश E के पूर्ण गुणज में होते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, आवेश का क्वांटीकरण कहा जाता है। आवेश का क्वांटीकरण में क्या है, Q बराबर प्लस माइनस Ne, जहाँ Q आवेश का परिमाण है, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, E क्या है आपका मूल आवेश है, ठीक है। अब आपको बता रहे हैं कि 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। ध्यान देना है सुन, 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो आपको बतला रहे हैं हम कि 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है। तो ध्यान दीजिए Q बराबर क्या रहा, 1 कूलम, Q का मान, ठीक है। अब रहा सुन E का मान कितना होता है, E का मान है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो 1 कूलम क्या है, कुछ नहीं तो प्लस है, यानी प्लस 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है। तो Q अगर पॉजिटिव लीजिएगा तो E भी पॉजिटिव लीजिएगा, और Q निगेटिव में दिया रहेगा तो E भी क्या है, निगेटिव लीजिएगा। क्योंकि देखिएगा चार्ज जो होता है प्लस माइनस दोनों होता है एक साथ। एक पदार्थ से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो जिसमें निकलेगा उसमें धनात्मक और जिसमें जाएगा उसमें
ऋणात्मक होता है। तो आप बताइएगा तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं तो एन बराबर क्या होगा, एन बराबर व्हाट, आप तो पढ़े हैं सुन कि Q बराबर प्लस माइनस एन ई, एन बराबर क्या होगा Q बाई, अब देखना एन बराबर Q का मान कितना है 1 कूलम, ई का मान कितना है सुन 1.6 गुणा 10 के पावर माइनस 19, क्या रहा एन बराबर 1 गुणा 10 के पावर 19 बाई 1.6 है, क्या होगा सुन एन इजकल टू क्या लिखेंगे 10 इंटू 10 की पावर 18 बाई क्या रहा 1.6, एन बराबर एक जीरो यहाँ कर दीजिएगा 10 डिसमल के 100 गुणे 10 की पावर 18 बाई 16, एन बराबर क्या रहा 16 6 4 4 ईश्वर दिना के 32 8 16 85 10 की पावर 18, याद रखिए कई बार ऑब्जेक्टिव में भी आया है एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो एक कूलम चार्ज है यानी चार्ज को किससे लिखते हैं आवेश के परिमाण या आवेश को Q से डिनोट करते हैं, तो Q बराबर कितना है एक कूलम आवेश यानी आवेश को Q से लिखते हैं तो Q बराबर 1 कूलम, E बराबर कितना है 1.6 × 10 के पावर माइनस 19 कूलम, N बराबर व्हाट तो Q बराबर प्लस माइनस एन, यहाँ क्या करेंगे N बराबर Q बाई ई, N बराबर 1 बाई 1.6 गुणा 10 के पावर माइनस 19 कूलम, N बराबर क्या रहा 1 गुणा 10 के पावर माइनस 19 बाई 1.6 से, अब क्या रहा N बराबर 10 इंटू 10 के पावर 18 बाई 1.6, N बराबर 100 गुणा 10 की पावर 18 बाई 16, N बराबर क्या रहा 6.25 गुणा 10 के पावर 18 क्या है इलेक्ट्रॉनों की संख्या रहा। तो याद रखिएगा कि एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.25 गुणा 10 के पावर 18, ठीक है। क्वेश्चन से इसमें कि कांच को रेशम से रगड़े जाने पर, कांच को रेशम से रगड़े जाने पर रेशम में 3.2 गुणा 10 के पावर माइनस 7 कूलम ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालें तथा क्या कांच से रेशम में द्रव्यमान का स्थानांतरण होता है। तो ध्यान दीजिएगा इसमें चार्ज का मान कितना है Q बराबर 3.2 गुणे 10 के पावर माइनस 7 कूलम ऋणावेश Q का मान है, तो आवेश का मान है 3.2 गुणे 10 के पावर माइनस 7 कूलम ऋण आवेश है, ई का मान जो है 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलम है, एन क्या रहा इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एन बराबर क्या रहा Q बाई ई, एन इजकल टू Q का मान क्या है Q बड़ा Q लिखिए छोटा Q लिखिए, ठीक है, माइनस 3.2 गुणे 10 के पावर माइनस 7 कूलम। देखिए कांच को रेशम से रगड़े तो रेशम पर 3.2 गुणे 10 के पावर माइनस 7 कूलम ऋणावेश उत्पन्न होता है, तो ऋणावेश उत्पन्न तो आवेश को किससे लिखते हैं Q से, और रेशम पर आवेश कितना उत्पन्न हुआ 3.2 गुणे 10 के पावर माइनस 7 कूलम, तो Q बराबर माइनस 3.2 गुणे 10 के पावर माइनस 7 कूलम, ई बराबर माइनस 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलम, तो इन इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, तो ई का मान कितना होता है मालूम है 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलम, आपको बताया जब Q निगेटिव में तो ई भी निगेटिव में लीजिएगा, कट गया कितना रहा इसमें 1.6 से 3.2 कटेगा 2, आई क्या है ऊपर 1 रहा 7 से 19 में कटा कितना है इसमें, तो 19 से इसमें 7 19 7 या कितना रहा 10 के पावर माइनस 12, एन बराबर क्या रहा 2 गुणे 10 के पावर 12 इलेक्ट्रॉन रहा, यानी जब कांच को रेशम से रगड़ा जाता है तो रेशम में 3.2 गुणे 10 के पावर माइनस 7 कूलम तब उत्पन्न होता है जब कांच से 2 गुणे 10 के पावर 12 इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम में जाता है, कितना इलेक्ट्रॉन निकल गया 2 गुणे 10 के पावर 12 इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम में गया। अब कह रहा है कि क्या रेशम में द्रव्यमान का स्थानांतरण होता है, हाँ देखिएगा इलेक्ट्रॉन कांच से रेशम में गया, इलेक्ट्रॉन किससे किस में गया
कांच से रेशम में गया, तो इलेक्ट्रॉन जाएगा तो अपने द्रव्यमान को लेकर जाएगा। यदि आप बताइएगा सुन, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो जानते हैं आप, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है सुन, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो है सुन me बराबर 9.1 गुणे 10⁻31 kg है एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। अब बता एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान में 9.1 गुणे 10⁻31 kg है, तो 2 गुणे 10⁻12 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होगा, द्रव्यमान क्या रहा, 2 गुणे 10⁻12 इंटू 9.1 गुणे 10⁻31, 2 9 2 18, 31 में से 12 गया कितना हुआ सुन, तो अब बताइएगा सुन, यहाँ 31 में से 12 गया कितना रहा, 19, 10 के पावर क्या रहा सुन -19, 19 क्या रहा है सुन kg। तो अभी द्रव्यमान बहुत कम होता है, फिर भी द्रव्यमान का क्या रहा है सुन, स्थानांतरण किससे किस में होता है, तो कांच से रेशम में होता है, क्योंकि कांच से इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम में जाता है। तो कांच से इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम में कितना जाता है, 2 गुणे 10⁻12, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणे 10⁻31 kg, तो 2 गुणे 10⁻12 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होगा, 18.2 गुणे 10⁻19 kg। तो याद रखिएगा, जो भी पदार्थ आवेशित होता है, तो इसके पहले भी बताए हैं कि जिसमें इलेक्ट्रॉन जाता है उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है, और जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलता है उसका द्रव्यमान घट जाता है। यानी धनावेशित पदार्थ का द्रव्यमान घटता है, जबकि ऋणावेशित पदार्थ का द्रव्यमान क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो कांच को रेशम से रगड़ा जाता है, तो कांच से इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम में गया, और रेशम में इलेक्ट्रॉन गया 2 गुणे 10⁻12 इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और क्या है द्रव्यमान का स्थानांतरण कितना रहा, तो एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना 9.1 गुणे 10⁻31 kg, तो 2 गुणे 10⁻12 इलेक्ट्रॉन का 18.2 गुणे 10⁻19 kg द्रव्यमान का स्थानांतरण होता है। अब हम पढ़ेंगे आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है, तो आवेश न तो उत्पन्न किया जाता है और न ही नष्ट किया जाता है, बल्कि किसी निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है। जिस तरह न तो ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है और न नष्ट किया जाता, ऊर्जा संरक्षण है, एज सेम उसी प्रकार आवेश संरक्षण का सिद्धांत है कि आवेश न तो उत्पन्न किया जाता है और न ही नष्ट किया जाता है, बल्कि किसी निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है। आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, तो वही आवेश संरक्षण का सिद्धांत है कि चार्ज नाइदर क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉयड बट टोटल चार्ज ऑफ आइसोलेटेड बॉडी आर कंजर्व्ड। ध्यान देना है सुन, जैसे मान लीजिए कि प्रारंभ में क्या है, अभी हमारा बाल क्या है, या आप लोगों का बाल क्या है सुन, अभी बाल जो है सुन उदासीन है। उदासीन का मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। कहीं कंघी रखा गया है, वो भी क्या उदासीन है, क्योंकि कंघी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। परंतु जब बाल को कंघी से रगड़ते हैं तो बाल से इलेक्ट्रॉन निकलकर कंघी में चला जाता है, बाल से इलेक्ट्रॉन निकलकर कंघी में चला जाता है, तो बाल में क्या होता है, धनावेश, जबकि कंघी में क्या होता है, ऋणावेश हो जाता है। और मान लीजिए कि देखिएगा, तो बाल में जितना धनावेश उत्पन्न होता है उतना ही कंघी में क्या होता है, ऋणावेश उत्पन्न होता है। तो प्रारंभ में बाल तथा कंघी में, यानी बाल और क्या है सुन कंघी में आवेश क्या है, प्रारंभ में, कब जी, तो प्रारंभ में बाल में आवेश 0, कंघी में आवेश 0,
क्या रहा है, कुल आवेश क्या रहा, 0 रहा। जब बाल को कंघी से रगड़ते हैं, जब बाल को क्या है, कंघी से क्या करते हैं, रगड़ते हैं, ये प्रारंभ में, प्रारंभ का मतलब रहा कि जब बाल को कंघी से नहीं रगड़ा गया तो कुल आवेश, बाल प्लस कंघी में कुल आवेश, कुल आवेश क्या है प्रारंभ में, तो प्रारंभ में कुल आवेश 0 है। बाल को कंघी से क्या रगड़ने पर क्या होगा, तो बाल को कंघी से रगड़ते तो बाल से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर क्या होता है, बाल में +1 तथा कंघी में क्या है, तो बाल से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर बाल में +1 तथा कंघी में क्या है, -1 उत्पन्न हो जाता है। तो उस कंडीशन में क्या +1 और -1 क्या रहा, कुल आवेश क्या रहा, 0 रहा। तो बाल जब कंघी से नहीं रगड़ते तो उदासीन होता है। उदासीन का मतलब कि प्रारंभ में बाल पर कुल आवेश 0, कंघी पर भी कुल आवेश क्या है 0, कंघी पर भी आवेश 0, बाल और कंघी दोनों को मिलाकर कुल आवेश क्या रहा, 0। बाल को कंघी से रगड़ते हैं और बाल पर +1 धनावेश उत्पन्न होता है तो कंघी पर -1 ऋणावेश उत्पन्न होता है। तो रगड़ने के बाद, बाल को कंघी से रगड़ने के बाद आवेश क्या होता है, तो प्रारंभ में रगड़ने के पहले है, बाल को कंघी से रगड़ने के पहले कुल आवेश क्या है, 0 है। बाल को कंघी से रगड़ने के बाद क्या रहा, +1 -1 = 0। तो जब बाल को कंघी से रगड़ा जाता है तो रगड़ने के बाद कुल आवेश क्या रहा, 0 रहा। रगड़ने के पहले कुल आवेश 0 रहा। अतः इस प्रकार आवेश संरक्षण के नियम का पालन होता है। इसके साथ ही अगर कोई कह दे कि यूरेनियम 92 238 ये विखंडन होता है तो थोरियम 90 और क्या है, हीलियम 234 और हीलियम के नाभिक का निर्माण होता है। यानी प्रारंभ में क्या है, यूरेनियम में परमाणु संख्या कितना रहा आपका, 92। जब विखंडन हुआ तो थोरियम और हीलियम के नाभिक बने, थोरियम में 90, हीलियम में 2, कितना रहा, 92। 238 विखंडन हुआ, 234 + 4 कितना रहा, 238। अतः इस प्रकार क्या होता है कि आवेश संरक्षित, आवेश हमारे क्या विखंडन के पहले प्रोटॉनों की संख्या 92 है। जब भारी नाभिक को विखंडित किया गया तो उस समय थोरियम और हीलियम का निर्माण हुआ तो 90 + 2 फिर 92 आ गया इधर, और 234 + 4 फिर 238 आ गया। यानी ये तो इस प्रकार क्या है, आवेश संरक्षित रहता है। एग्जाम में भी आता है कि आवेश संरक्षी असंरक्षी दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो क्या कहिएगा, आवेश संरक्षी होता है। आवेश क्या होता है, संरक्षी होता है। ठीक है, वीडियो को देखिएगा स्टूडेंट। आगे कूलम्ब नियम का बताएंगे, उसमें ε0 ε r का बीमा मात्रक सब आया हुआ क्वेश्चन से। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, आगे जो भी बातें होगी इसमें कमेंट में बताइएगा। कोई प्रॉब्लम हो, कहीं दिक्कत हो तो आप कमेंट में लिखिएगा। ठीक है, थैंक यू।